धर्म प्रेमी बंधुओं, सादर जय जिनेंद्र। कल की क्लास में हम पंचेंद्रिय जीव की विराधना का चर्चा चल रहा था, अभी पूरा नहीं हुआ। अब पंचेंद्रिय जीव के ऊपर हम कभी कभी हमारा अधिकार चलाते हैं। गृहस्थ जीवन के अंदर कभी कभी हम दूसरों को मरणाधिक कष्ट भी दे देते हैं, जिसका नाम है अतिचार। यानी समझ लीजिए आपने व्रत धारण किया कि मैं पंचेंद्रिय जीव को, निरपराधी को नहीं मारूंगा, क्योंकि गृहस्थ जीवन के अंदर एक अपराधी होता है, एक निरपराधी भी होता है। अब अपराधी कौन और निरपराधी कौन, तो प्रभु ने गृहस्थ जीवन के अंदर इसमें क्या बताया, इसकी हम जरा चर्चा करेंगे। समझ लीजिए घर के अंदर एक गुंडा आ गया, बदमाश आ गया, तो क्या आप ये कहेंगे कि मैं अहिंसावादी हूं, मैं किससे विरोध नहीं करता? क्या आपका घर चलेगा? क्या आपके बहनों की रक्षा करना आपका धर्म नहीं है? वहां पर आप उसे लड़ेंगे, झगड़ेंगे। अगर वो मर भी गया तो भी आपका व्रत भंग नहीं होगा। कारण श्रावक धर्म के अंदर केवल ज्ञानी तीर्थंकर भगवान और आचार्य भगवंतों ने हमें ये प्रेरणा दे रहे हैं कि स्व अपराधी को छोड़ निरपराधी को नहीं मारना। तो वो अपराधी स्व अपराधी है, तो गृहस्थ धर्म के अंदर यह भी धर्म है कि भी मैं गृहस्थ जीवों की, मेरे परिवार के, मेरे ऊपर जो विश्वास करते हैं, आश्रय रखते हैं, उनकी सेवा करना भी हमारा धर्म है। आज हमारे देश की रक्षा अगर हम हमारे सिपाही नहीं करेंगे तो क्या हम आराम से धर्म ध्यान कर सकते हैं? शत्रु लोग हमारे गांव में घुस जाए, क्या हम किसी भी प्रकार का धर्म क्रिया कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रभु ने धर्म अनेक प्रकार का बताया है। इस अहिंसा धर्म के अंदर निरपराधी को नहीं मारना, यही मुख्य लक्ष्य है। और एक उदाहरण आपसे समझाऊंगा मैं। समझ लीजिए दो मोहल्ले हैं, एक मोहल्ले के अंदर 100-150 जैनियों का घर है और दूसरे मोहल्ले के अंदर अन्य जाति के लोगों का घर है। समझ लीजिए अन्य जाति के लोग ने आक्रमण करके किसी छोटे विषय के ऊपर एक जैन का कत्ल कर दिया है। अब आपके समाज का मीटिंग हुआ, अनेक लोग शामिल हुए कि भी ऐसी घटना भविष्य में नहीं हो, हमें क्या करना चाहिए। तो वहां पर भिन्न भिन्न लोग ने सुझाव दिया। एक ने सुझाव दिया कि भाई इन सब अन्य जाति वालों को मार देना चाहिए, अगर वे रहेंगे हम शांति से जी नहीं सकते। दूसरा ने कहा नहीं नहीं, हम सबको नहीं मारेंगे, स्त्री और बच्चों को नहीं मारेंगे, वो बड़ा पाप है, लेकिन जितने भी पुरुष वर्ग है उनको मार देंगे। तीसरा ने कहा नहीं नहीं, हर पुरुष को हम नहीं मारेंगे, बेचारे बूढ़े आदि को हम क्यों मारेंगे? नहीं, इन जवानों को मार देंगे। चौथा ने कहा नहीं, यह भी हम नहीं करेंगे, हम पहले ढूंढेंगे कौन अपराधी, बस जो अपराधी है वही गुनाहगार है, बाकी बेचारे सब निरपराधी है। बस यही एक जैन का सच्चा सोच। कभी मन के अंदर ये विचार, पहले के 3 विचार आ गए हैं, तो वो हमारा अतिक्रमण है। जिस समय विचार आया कि भी ये तो मैंने अनर्थ सोचा, और तुरंत आप मन के अंदर पश्चाताप कर लीजिए, पश्चाताप की आग में जुलिए। हे भगवान, मैं पापी हूँ, मैं महापापी हूँ, मेरे अंदर कैसे क्रूर विचार आ गए हैं, निरपराधी को मारने के भाव आ गए हैं। हे भगवान, ये साक्षात पाप है,
पापे पापे मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम, तुरंत आपका वो तत्काल प्रतिक्रमण हो गया, वो इंस्टेंट प्रतिक्रमण हो गया, आपका पाप वहां ही नाश को प्राप्त हो गए। जब तक हम इसे हिंसा के स्वरूप में नहीं समझेंगे तब तक यह क्रिया लगेगी, और आप वैसे ही छोड़ देंगे तो आपका वैर उन समस्त जीवों के साथ जिसके प्रति आपने द्वेष के भाव किया आपका बंद होगा। तो जिनेश्वर भगवान महावीर के शासन के अंदर दया की बात भी आई, तो दूसरी ओर रक्षा की बात आ रही है। इसे हमें अच्छी तरह से समझना होगा। अब इसके अंदर और अतिचार मैं बता रहा हूं, जहां प्रतिक्रमण के अंदर बताए भी जाते हैं उस संबंधित कुछ बातें और बताऊंगा, समझ लीजिए। आपका अनाज का धंधा है और आपने नौकर से काम ले रहे हैं, नौकर से काम आप जबरदस्त 1000 मुठा इधर से उधर रख, उधर से उधर रख, इतने कष्टदायी देते कि उसका प्राणांत हो, इस प्रकार का कठिन काम देते हैं, तो वह मरणांतिक कष्ट आपके लिए बंधन का काम पड़ेगा। तो यह अतिचार है, तो इसके लिए हम शांत में बैठकर सोचें कि भाई इसकी शक्ति क्या है, ये कितना काम कर सकता है, उसी के अनुसार ही आप उसके ऊपर भार ला दो, नहीं तो वो बहुत बड़ा पाप आपके सिर के ऊपर आएगा। इसी प्रकार बैलगाड़ी आदि है, आपका अनाज का धंधा है, आप अनाज मंगा रहे हैं, अनाज बेच रहे हैं बिक्री के लिए, तब आपको ये सोचना चाहिए कि ये बैल, इसका कितनी शक्ति है, आराम से ये कितना लेकर जा सकती है, तब तो ठीक। अगर आप अविवेक रखेंगे, लोभ के कारण मेरा काम कम खर्चे में हो जाएगा ऐसा करके उसके ऊपर अधिक भार लादने के लिए अगर आप आज्ञा देंगे तो वो अतिचार आपके ऊपर लगेगा। और अगर आपके अंदर करुणा का भाव है, इस संबंध में एक छोटा सा श्लोक बोल रहा हूं। मैत्री भाव उठे अंतरना, प्रेम वदेना वैर रहे, मारे जीवा सौ प्राणी छे, सौने सुखनी छाया रहे। मैत्री भाव उठे अंतरना, प्रेम वदेना वैर रहे, मारे जीवा सौ प्राणी छे, सौने सुखनी छाया रहे। बंधुओं, जब तक इस दिल के अंदर करुणा नदी नहीं बहे, हम अतिचार में चले जाते हैं। अगर करुणा की नदी बहती रहे भीतर के अंदर, यह भी मेरा जैसा मानव है, अपनी पेट पूर्ति के लिए मेरे पास ये नौकरी कर रहा है, मैं इससे इतना ही काम लूं जितनी इसकी शक्ति हो, उसके शक्ति के उपरांत इसके पास काम नहीं लेंगे तो आपको कोई अतिचार नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप उसके शक्ति के उपरांत उसको कष्ट देंगे तो आपको इसका अतिचार लगेगा। तो बंधु, अगर पहले सर्वप्रथम यह प्रतिक्रमण करने वालों को मन के अंदर हर जीव के प्रति मैत्री और करुणा भाव आना चाहिए। जहां तक मैत्री और करुणा भाव नहीं है, इस प्रकार के अनेक अतिचार लग सकते हैं। समझ लीजिए आपके पास एक नौकर है, वो नौकर बिना पढ़ा लिखा है, मूढ़ है, बार बार गलतियां कर देता है, आपको नुकसान होती है। नुकसान नहीं सहन हुआ
एक आदमी ने उसके ऊपर इस प्रकार का प्रहार करता है, अरे मूर्ख, समझ में नहीं आ रहा है, मेरा इतना नुकसान तुमने कर दिया है और उसको मरणांतिक कष्ट दे तो वह अतिचार आपको लगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, जैन फिलॉसफी को पहले समझो। दिल के अंदर करुणा की नदी बहे। वह धन आज नहीं कल वापस आपको मिल सकता है, लेकिन यह पाप आपके लिए कर्जे के रूप में बंध जाएगा, जो भविष्य में हमें चुकाना पड़ेगा। प्रभु महावीर का जीव 19वें भव के अंदर, वासुदेव भव के अंदर, जब वासुदेव थे उस समय राजा लोग शौकीन होते हैं, तो शौक के अंदर उन्होंने वहां पर एक नाट्य कला हुआ, नाच गान होते रहे और वासुदेव ऑर्डर देते हैं, ये भैया जब मुझे नींद आ जाए इस पार्टी को बंद कर देव। लेकिन उसके वो सैया पालक था, उसको उस पार्टी में बहुत आनंद आया। राजा सोया तो उसे तो वो भूल गया, भूल करके आनंद ले रहा था। जब राजा की नींद खुली तो वो देखा मेरी आज्ञा का पालन न हुआ, एकदम आग में लाल हुआ और दूसरे सिपाही को बुलाता है और उस गलती के लिए दंड देता है कि इसके कान में गरम गरम तेल का शीशा डाला जाए। बेचारा वो तड़फते तड़फते मर गया। लेकिन तीर्थंकर देव का जीव उस वासुदेव भव के अंदर वो चिकना कर्म बांधा जिसके लिए पश्चाताप नहीं किया। अगर पश्चाताप करते, कुछ प्रायश्चित करते तो छूट जाते थे, लेकिन पश्चाताप नहीं किया। उसी के लिए उनके अंतिम भव के अंदर, तीर्थंकर भव के अंदर, वही कान के अंदर खीला ठोका गया। तो बंधु, हमें हर समय जागृत रहना है। कभी नुकसान हो जाए तो उसके लिए प्राणांत दुख हमें नहीं देना है। अगर कभी मन चलित हो गया, शरीर से आपने उसके ऊपर प्रहार भी कर दिया, लेकिन अगर आपके अंदर आप सच्चे जैन हो तो आपके अंदर पश्चाताप की अग्नि जलनी चाहिए। और जब आपको ख्याल आ गया कि भी ये तो मैंने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है, तो उसके लिए आप मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम दीजिए और प्रभु के सामने गिड़गिड़ाए, भगवान आज मैंने ऐसा काम कर दिया, उस बेचारे का मैंने खूब मारा, वो तो अज्ञान अनपढ़ है, मेरी इस नुकसान में सह नहीं हुआ, मैंने ऐसा काम कर दिया, धिक्कार है मुझे, मिच्छामि दुक्कडम, ऐसे बोलिए आपका पाप गल जाएगा। पश्चाताप एक इतनी बड़ी जबरदस्त अग्नि है, हमारे पापों को भस्म करने का बहुत सुंदर यह दवा है। इसी प्रकार क्रोध के वश किसी की चमड़े को उतार दिया, मरणांतिक कष्ट दिया, तो यह भी हमें क्या करेगा, अनंत संसार भटकाना पड़ेगा। तो ये श्रावक के प्रतिक्रमण के अंदर इस प्रकार के जो भी पाप है जिससे दूसरे मनुष्य आदि प्राणी आदि का जीवन मरणांतिक कष्ट पाता है, तो ऐसा काम श्रावक विवेक से न करे। अगर कर भी दिया है प्रमादवश, मौकेवश, तो जब ख्याल आया उसी समय आप मिच्छामि दुक्कडम दीजिए, मन वचन काया से आपका पाप गल जाएगा। तो आज का क्लास मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ और आगे के क्लास के अंदर हम ऐसे छोटे छोटे बातों से आप जहाँ भी हो प्रतिक्रमण कर सकते हैं, सरल उपाय बताने का मैं कोशिश करूँगा। सादर, जय जिनेंद्र।